ओम श्री विष्णुवे नमः। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी को शास्त्रों में महान पुण्यदायिनी तिथि कहा गया है। इस व्रत का स्मरण, व्रत और कथा श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जैसे गंगा स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं, वैसे ही अजय एकादशी का व्रत करने से आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। इस तिथि को उपवास, हरि स्मरण, भजन और कथा श्रवण करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धर्म और मोक्ष का द्वार खुलता है। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको इसी पावन अजय एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका श्रवण करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से हर दुख और संकट का भी नाश होता है। और आप सभी श्रोताओं को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार अजय एकादशी का व्रत 19 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अब सुनिए अजय एकादशी की कथा और उसके बाद हम सभी अपने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए पाप नाशन स्तोत्र का पाठ भी करेंगे। अजय एकादशी का महात्म भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपके श्री मुख से सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? प्रभु, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इहलोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है, अब मैं उसे तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। तब देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राजपाट दे दिया। अब अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे, तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, जब तक दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। राजपाट तो तुम पहले ही सौंप चुके हो, अब दक्षिणा कैसे दोगे? तब महाराज हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से दक्षिणा लेने के लिए 1 माह का समय लिया और वे काशी आ गए। काशी में आकर उन्होंने पहले अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहिताश छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथों भेज दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। अब महारानी शैव्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। राजा हरिश्चंद्र शमशान में मृतकों के परिजनों से दाह संस्कार के बदले कर वसूली लेने का काम करते थे। कई बार उनके सामने धर्म संकट की स्थिति भी बनी, लेकिन वे सत्य और कर्तव्य के मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। फिर एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि राजन, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी ये दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अजय एकादशी व्रत की कथा सुनो तो तुम्हारा इस स्थिति से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानी और अजय एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार और हिताश ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे एक सांप ने डस लिया। सांप का विष झटपट राजकुमार के शरीर में फैल गया और राजकुमार रोहिताश धरती पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को अब न कोई धीरज बंधाने वाला था और न ही उनके पुत्र की देह को शमशान पहुंचाने वाला था। तब रानी शैव्या रोती बिलखती पुत्र के शव को लेकर शमशान में पहुंची, तो पुत्र के शव को देखकर राजा हरिश्चंद्र का कलेजा भर आया, क्योंकि उस समय राजा शमशान घाट में मृतों के शवों का दाह संस्कार करने का काम किया करते थे। इसलिए अपनी पत्नी से अपने पुत्र की मृत्यु का सारा वृतांत सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी, इस समय मैं अपने कर्तव्य में बंधा हुआ हूँ। जो भी यहाँ दाह संस्कार के लिए आता है उसे कर के रूप में कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। अब रानी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे।
दोनों ही इस दुख की घड़ी में भगवान को याद कर रहे थे। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को दाह संस्कार नहीं करने दिया, तब रानी ने अपनी आधी साड़ी चीरकर राजा हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दी। भगवान भी यह सब कुछ देख रहे थे। तब राजा हरिश्चंद्र की कर्तव्य परायणता को देखकर वहां भगवान नारायण, देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने उनके मृत पुत्र को फिर से जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्यपाट भी वापस लौटा दिया। तो इस प्रकार अजय एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के समस्त दुखों का निवारण हो गया। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ये सब अजय एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। इसलिए जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। प्रिय श्रोताओं, आपने अभी अभी अजय एकादशी की पावन कथा का श्रवण किया। जिस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य, पत्नी और पुत्र पुनः प्राप्त किया और उनके सारे दुख दूर हुए, उसी प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन से पाप, संकट और दुखों का नाश होकर सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, अजय एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को गंगा स्नान, दान और यज्ञ के समान फल मिलता है। इसलिए प्रत्येक साधक को इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान, उपवास और कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में भक्ति, शांति, ऐश्वर्य और कल्याण का वास हो। आप सभी सुनिए पापनाशन स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं। इसी के अंतर्गत इस पाप नाशन स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि अलग अलग पाप करता है, पर जब चित्त कुछ को शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशन स्तोत्र है। महात्मा पुष्कर ने कहा, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन पाप पहाड़ी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है केशव। अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायकाल और रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीका, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाए। हे कमल नयन लक्ष्मीपते इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वचन और शरीर से जो भी नीच योनि और नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हो, भगवान वासुदेव के नामों से वे सब विनष्ट हो जाए। जो परब्रह्म, परमधाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाए, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें।
ये स्तोत्र पाप समूह के प्रायश्चित के समान है। क्रियाच्छादी व्रत करने वालों के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। ये था पाप नाशन स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। अब सुनिए एकादशी व्रत को पूर्ण करने वाली तुलसी माता की कथा। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित गारस माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और गारस के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, है तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती है कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वो किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी कहने लगे, ये तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है। तब गाँव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाए नहीं उठ रही, ये तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वांस ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माते, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तपकीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी सी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जो तुलसी को दोपहर गाए खीर खान का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जो तुलसी को साज को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सब सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।